इस वीडियो में मैं जो रिसर्च है और उसके जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है डेवलप प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी फॉर्मुलेट प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ऑप्शन सी जो भी रिजल्ट आता है एक्शन रिसर्च का उसे इंटायर पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है। इम्प्रूव क्लासरूम प्रॉब्लम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जो है वो राइट है। आंसर डी, एक्शन रिसर्च के थ्रू एक्शन रिसर्च का यूज़ करके जो भी क्लासरूम में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है ये जानने के लिए कि कौन सी टीचिंग स्टाइल जो है वो स्टूडेंट्स की नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाती है। ये रिसर्च करने के लिए वो किस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करेगा। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च। इस रिसर्च का पर्पस है सिर्फ नॉलेज के लिए नए नॉलेज को जनरेट करना। 4 ऑप्शंस हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बेसिक रिसर्च। रिसर्च मेथड को यूज़ किया जाता है लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो लोकली जो है अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन सा एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेसिक रिसर्च की। ऑप्शन ए है एम्स टू फॉर्मुलेट, एक्सपैंड और इवेल्युएट थ्योरी। थ्योरी को फॉर्मुलेट करना, उसको एक्सपैंड करना या फिर उसको इवेल्युएट करना, ये बेसिक रिसर्च का एम होता है। ये ऑप्शन सही है। ये जो है बेसिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिक रिसर्च को प्योर और फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। बेसिक रिसर्च का इस्तेमाल जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेसिक रिसर्च की नहीं है, ये अप्लाइड रिसर्च की है। बेसिक रिसर्च जो है फिजिकल साइंस से पैटर्न और स्प्रिट दोनों ड्रॉ करता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिक रिसर्च की। ये भी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, एक विशेषता जो है वो अप्लाइड रिसर्च की नहीं है। ऑप्शन ए है सॉल्व इमीडिएट, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अप्लाइड रिसर्च की। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समान विशेषताएं हैं। ऑप्शन सही है। इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। नहीं, अप्लाइड रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। अप्लाइड रिसर्च के पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है वो है इज़ टू डू समथिंग, कुछ करने का उद्देश्य है, न कि सिर्फ जानने का जैसे कि बेसिक रिसर्च का होता है। किस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और जिनका रिज़ल्ट जो है ज़्यादा लोगों पे अप्लाई करना होता है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च। इसे कौन सा एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो एक्शन रिसर्च की नहीं है। ऑप्शन ए है जो एक्शन रिसर्च है वो एक तरह के अप्लाइड रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। एक्शन रिसर्च जो है वो कॉन्टेक्चुअल है नेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर स्कूल का जो टीचर है वो एक प्रॉब्लम फेस करता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रॉब्लम जो है वो दूसरा टीचर किसी दूसरे स्कूल का फील करे। ऑप्शन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्शन रिसर्च की। ऑप्शन डी है इम्प्रूव लोकल प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च जो है वो लोकल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करती है। इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बेसिक रिसर्च की नहीं है। जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। नए नॉलेज का निर्माण करना सिर्फ नॉलेज प्राप्त करने के लिए। पैटर्न एंड स्प्रेड फ्रॉम फिजिकल साइंस। ऑप्शन सी है इट्स मेथोडोलॉजी इज़ नॉट रिगरस। बेसिक रिसर्च की ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। बेसिक रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी होती है वो रिगरस होती है। बेसिक रिसर्च लेज फाउंडेशन फॉर द अप्लाइड रिसर्च। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। एक रिसर्चर
महात्मा गांधी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानने के लिए और अपनी स्टडी में उसने जो भी पाया उसको ट्रूथफुली प्रेजेंट करने के लिए किस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करेगा? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल रिसर्च। रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस रिसर्च मेथड का उद्देश्य होता है, मकसद होता है फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरी का निर्माण करना, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना? 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।